जो हमने फॉर्मूला यूज किया था इंटीग्रेशन के लिए, ये वैलिड नहीं है। कब वैलिड नहीं होगा? व्हेन n इज इक्वल टू -1। ये वाला जो फॉर्मूला हमने किया है, ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। कब? अगर n इज इक्वल टू -1 होगा। अगर n की वैल्यू -1 होगी ना, तो इसके लिए हम एक दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं और वो होता है log x। log x, ठीक है। ये याद रखना है कि जब x रेज़ पर -1 होगा देन दिस इज नॉट वैलिड। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब n की वैल्यू होगी -1। ठीक है, क्लियर? अगर x की वैल्यू -1 होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो डिस्टर्बेंस हो गई थी बीच में, हम आगे चलते हैं इसे थोड़ा सा। कुछ रूल्स और बताता हूं। एक रूल और बताऊंगा कि अगर sin x dx को इंटीग्रेट करेंगे, ये दो तीन फॉर्मूले हैं जो बार बार यूज होंगे। sin x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा -cos x। हमें बहुत सारे फॉर्मूले नहीं करने, ठीक है, दो चार फॉर्मूले करने हैं। तो एक ये है। इसी तरीके से अगर cos x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा sin x, ठीक है। sin x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा -cos x, और cos x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा sin x, ठीक है। ये फॉर्मूले और यूज होंगे। चलो, कल हमने जो किया था ये दो फॉर्मूले और मैंने तुम्हें बताए, ठीक है। अब हम एक छोटी सी एप्लीकेशन करेंगे जिससे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। करते हैं इसे इंटीग्रेशन की, कि हम हमेशा इंटीग्रेशन करते समय वॉल्यूम नहीं निकालते या सरफेस एरिया नहीं निकालते। हम लोग इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें पोजीशन दी जाती है, अगर हमें पोजीशन दी हुई है, पोजीशन है मान लो t² + t + 1, ठीक है। हमें ये पोजीशन का फॉर्मूला दिया हुआ है और हमें वेलोसिटी निकालनी हो, तो हम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट करके, है ना। तो वो आती है dx/dt और इससे मिलता है 2t, और इसकी इंटीग्रेशन 1 और इसकी डिफरेंशिएशन 0। सॉरी, मैंने इंटीग्रेशन बोल दिया बीच में। इसकी डिफरेंशिएशन 2t, इसकी डिफरेंशिएशन 1 और इसकी डिफरेंशिएशन 0। डिफरेंशिएट करते हैं। मैं इंटीग्रेशन बता रहा हूं लेकिन हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमें डिफरेंशिएट करके मिला 2t + 1, ठीक है। इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। देखो, अगर dx लिखूं तो मुझे मिलेगा v dt। dx = v dt, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा है dx = v dt। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं ऐसे, है ना, क्लियर। तो v की जगह क्या लिखेंगे? v की जगह लिखेंगे 2t + 1 dt, है ना। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखो उसी रूल के अकॉर्डिंग। तो इससे मिलेगा x और यहां क्या मिलेगा? 2t dt को और dt को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। ये भी एक रूल है कि बीच में प्लस का साइन है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। इसको हमने अलग से इंटीग्रेट किया, इसको अलग से इंटीग्रेट किया, और इसको तो हमने लिख दिया x। अब देखो t की पावर क्या है? 1। यहां पर क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2t⁻1 dt प्लस इसको क्या लिखेंगे? t⁻0 dt लिख सकते हैं। t⁻0 dt इस तरीके से लिख देंगे, ऐसे। देखो उधर t⁻0 dt इस तरीके से। अब इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा? इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा? देखो 2 t⁻1 है, यानी n की जगह क्या है? n की जगह क्या है? n की जगह 1 है। तो t 1 + 1 है 2/2, और इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा? n की जगह 0 है तो हमें मिलेगा 0 + 1/0 + 1, यानी कि t। हमें मिला t² + t। देखो x मिला t² + t। हमने यहां पर दो काम करे।
एक बार तो डिफरेंशिएट किया और इसको फिर से इंटीग्रेट किया। एक बार डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गई, पोजीशन को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गई, वेलोसिटी। वेलोसिटी को इंटीग्रेट किया तो क्या मिला, फिर से पोजीशन आ गई। अब ये भी पोजीशन, पोजीशन से वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी से इंटीग्रेट करके फिर से हमने पोजीशन निकाल दी, टी स्क्वायर प्लस टी, है ना। तो देखो क्या फर्क है, क्या फर्क आया, हमने दो चीज देखी, एक तो हमें पोजीशन वही मिल गई, एक थोड़ा सा फर्क है, हमारी पोजीशन वही आ गई जो हमारी पहले थी, लेकिन यहां पर कुछ मिसिंग है, यहां पर कुछ मिसिंग भी है, हमारा थोड़ा सा कुछ मिसिंग है। लेकिन ये देखो, ये चीज तो वही आ गई जो हमारी हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे, पोजीशन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन पोजीशन, और यहां पर भी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस, लेकिन ये वाली टर्म नहीं आई हमारे पास, ये थोड़ी सी फर्क रह गया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंशिएट करके हमने निकाली वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके फिर से पोजीशन आ गई। इससे साबित होता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है। ठीक है, क्लियर, कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेकिन इसका क्या करें, इसका भी कुछ करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। अब की बार अगर हमारे पास पोजीशन है x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, और हमें वेलोसिटी निकालने के लिए कहा जाए, तो वेलोसिटी आएगी dx बाई dt, और उससे क्या मिलेगा, उससे मिलेगा 4t प्लस 1 प्लस 0। हमने डिफरेंशिएट किया है, और एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी dv बाई dt। याद रखो मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, और इससे मिलेगा 4t, सॉरी 4, जस्ट 4। हमें क्या मिला, सिर्फ 4 मिला, समझ गए, मैंने डिफरेंशिएट किया। अब उल्टा चलते हैं, हम इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके पोजीशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके पोजीशन आएगी। देखो ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा। सो हमें मिला एक्सेलरेशन, ये दिस इज 4, सो dv इज इक्वल टू a dt, ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू चेंज इन टाइम। ये मीनिंग है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, देखो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू चेंज इन टाइम। मतलब अगर हमारी ये एक्सेलरेशन है, इस रेट से हमारी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन मतलब इस रेट से स्पीड बढ़ रही है, तो इतने समय में इतनी स्पीड बढ़ जाएगी, तो टोटल टाइम में कितनी स्पीड बढ़ जाएगी, टोटल टाइम में कितनी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, a t रेज़ पावर 0 dt, ऐसे लिख सकते हैं, a t रेज़ पावर 0 dt, और इससे क्या मिलेगा, इससे मिलेगा a t रेज़ पावर 1 अपॉन 1, है ना। तो at मिल गया, हमें क्या मिल गया, at, लेकिन a कितना था, a तो 4 है, a कितना है, 4, क्लियर, a मिला हमें। सो दिस इज योर वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई 4t। यहां पर देखो वेलोसिटी क्या थी, 4t प्लस 1, 1 नहीं आया, 1 मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग। ओके, फिर से अगर हमें पोजीशन निकालनी हो, अगर हमें पोजीशन निकालनी हो तो कैसे करेंगे। सो वेलोसिटी होती है dx बाई dt एंड दैट इज इक्वल टू 4t प्लस समथिंग अननोन, अननोन को नाम देंगे c। लेट अस सपोज दिस अननोन इज कॉल्ड c। ये अननोन जो है क्या है, ये दिस अननोन इज, लेट अस सपोज दिस अननोन इज c। ओके, तो हमें dx होगा v dt, यानी कि 4t प्लस c dt। ठीक है, फिर से इंटीग्रेट करते हैं इसको, इंटीग्रेटिंग 4t dt ऐसे लिख देंगे, c dt लिख देंगे, और इसको फिर से इंटीग्रेट करते क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा x, ये बन जाएगा 4 t की पावर 1 है तो t 1 प्लस 1 इन टी स्क्वायर बाई 2, यहां से मिल जाएगा ct। ठीक है, सो आंसर इज 2t स्क्वायर प्लस ct।
अब देखने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि हमने पोजीशन कैसे स्टार्ट करी थी। हमने पोजीशन ली थी स्टार्टिंग में 2t² प्लस t+1, लेकिन मिली क्या हमें? ये। समझ गए? इसीलिए c लेना जरूरी है, इसीलिए हमने यहां पर c ले लिया था। मैंने कहा ना, क्वेश्चन मार्क लगाया था, है कि नहीं? ये तो नहीं मिला हमें, तो जो चीज हमें नहीं मिलती हम उसको c लगा लेते हैं। इसलिए जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं एक c साइन जरूर लगा लेते हैं ज्यादातर, ठीक है? कई बार वैसे तो हम लोग फिजिक्स में क्या करेंगे, जनरली इसको छोड़ देंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो होंगे ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सी जरूर होता है, उसमें सी की जरूरत पड़ती है। लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस होंगे इसमें सी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इन सारी बातों में मतलब क्या हुआ कि हमने पोजीशन से, दोबारा देखो यहाँ पर देखो, हमने पोजीशन से वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी से हमने एक्सेलरेशन निकाली, वेलोसिटी से हमने एक्सेलरेशन निकाली, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाली, है ना? पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से फिर से वेलोसिटी निकाली, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाली, तो सारी चीज नहीं आ पाई, है ना? 1 नहीं आया, यहां पर कुछ मिसिंग हो गया, आना चाहिए था 1, लेकिन 1 नहीं आया। इसीलिए हम जनरली, हमें पता नहीं यहां पर क्या था, इसलिए हम जनरली उसको c लिख लेते हैं। और फिर इसको इंटीग्रेट किया था हम लोगों ने, इसको इंटीग्रेट किया तो हमें मिली पोजीशन, है ना? पोजीशन। फिर यहां पर एक चीज और मिसिंग होनी चाहिए, यहां पर एक चीज और आनी चाहिए, क्योंकि यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर 1 नहीं आया, इसका मतलब यहां पर भी हमें एक और चीज लगानी पड़ेगी। समझ गए? क्लियर? तो हमने क्या देखा, अब हमें फिजिक्स के टर्म्स में बात करें, अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारे लिए इंटीग्रेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? हमारे लिए इंपॉर्टेंस यह है कि अगर हमें वेलोसिटी दी गई है तो हम पोजीशन निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके, और अगर पोजीशन दी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो हम निकालेंगे डिफरेंशिएट करके, ठीक है? ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, काइनेमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं, शायद कल शुरू कर देंगे हम लोग। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अगर हमें पोजीशन दी जाए तो हम वेलोसिटी निकालनी हो तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, और वेलोसिटी दी जाए और पोजीशन निकालनी पड़े तो हम क्या करेंगे, तब हम इंटीग्रेट करेंगे। समझ गए? और इसी तरीके से अगर हमें एक्सेलरेशन दी जाए और वेलोसिटी निकालनी हो तो भी हम इंटीग्रेट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करके पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके पोजीशन। ये हमारे लिए सबसे जरूरी बात है। ओके, अब छोटी छोटी बातें मैं थोड़ी सी और बता देता हूं तुम्हें, ठीक है? तुम्हें बस 3 रूल्स याद रखने हैं। एक तो x⁻n dx वाला इंटीग्रेशन, एक sin x का मिल गया था cos x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज cos x, सेकंड रूल, और थर्ड रूल है cos x का इंटीग्रेशन sin x। ये 3 रूल से हमारा काम चल जाएगा। ओके, बीच में जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हमें और बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, लेकिन मैंने तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दी है। रूल्स तो बहुत सारे हैं, दुनिया भर के रूल्स हैं इंटीग्रेशन के, हमें उनको याद करने की जरूरत नहीं है, हमें समझना है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। अब भी मैंने तुम्हें बताया, कल भी मैंने किया था कि कैसे हमने वॉल्यूम निकाली, है कि नहीं? ओके, तो एक दो छोटी छोटी बातें और बताता हूं। हम जब इंटीग्रेशन यूज करते हैं थोड़ा सा और फील आएगी और अच्छा लगेगा कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। अब देखो, अगर हमें सर्कल दिया गया है, सर्कल दिया गया है, इसकी छोटी सी लेंथ दी है dl, इसकी छोटी सी लेंथ दी है dl, तो dl को इंटीग्रेट कर दोगे, dl को इंटीग्रेट कर दोगे मतलब क्या हुआ कि dl 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 ऐड करते जाओ 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 करते जाओ, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा सरकमफ्रेंस, तुम्हें मिलेगा सरकमफ्रेंस, है कि नहीं? ये इंटीग्रेशन है, क्या बड़ी बात है, तो बहुत इजी बात है। इसी तरीके से अगर हमें दिया हो एक कोई स्फीयर, अगर हमें स्फीयर दिया है, उसका छोटा सा पार्ट है ds, ऐसे छोटा सा पैच है, छोटे से पैच है, जैसे फुटबॉल का होता है, फुटबॉल में बहुत सारे पैचेस होते हैं ना, फुटबॉल बहुत सारे पैचेस से मिलकर बनती है।
एक पैच का एरिया है ds, एक पैच का एरिया है ds। तो ऐसे पैचेस के एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? ऐसे पैचेस के एरिया को इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यानी कि 4πr², है कि नहीं? ऐसे ही अगर हमें कोई क्यूब दिया गया हो, अगर हमें कोई क्यूब दिया गया हो ऐसे, ठीक है, अगर हमें कोई क्यूब दिया है ऐसे, क्लियर, और उसका छोटा सा पार्ट अगर हम ले लें ऐसे, इस छोटे से पार्ट की वॉल्यूम है dv, तो dv को इंटीग्रेट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मिलेगी ना, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, समझ गए? फील आई? इंटीग्रेशन मतलब समझ में आया? ये इंटीग्रेशन है, क्या बड़ी बात है। तो इंटीग्रेशन करते समय हम जनरली सरफेस एरिया, टोटल लेंथ, टोटल वॉल्यूम ही नहीं निकालते, हम लोग बहुत सारी चीज कर सकते हैं। जैसे अभी देखा, पोजीशन से वेलोसिटी निकालने के लिए तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, लेकिन वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? पोजीशन। ठीक है, इसको एक बार, मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा सा मिसिंग, मैंने इसको ढंग से नहीं बताया, एक बार फिर से तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि पोजीशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से पोजीशन ये काम करते हैं, ताकि तुम्हें समझ में आए। एक बार देखते हैं इसको ध्यान से, क्योंकि यही चीज हमें फिर काइनेमेटिक्स में, यही सारी चीज हम लोगों को अपने सेकंड यूनिट में काम आएंगी। सेकंड यूनिट का आधा काम तो हमने कर ही लिया, ठीक है, सेकंड यूनिट का बहुत सारा काम हमारा हो चुका है। सो पोजीशन दी गई है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल x, तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है v dx/dt, है ना। अगर मान लो ये है t³ + t², तो वेलोसिटी क्या आएगी? 3t² + 2t, है ना। अब देखो ध्यान से, अब मैं पोजीशन निकालना चाहता हूं, सो dx = v dt, dx = v dt, इंटीग्रेट करेंगे, है ना। उल्टा चलेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, वेलोसिटी से पोजीशन में जाएंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, v dt, और v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू तो ये है 3t² dt प्लस इंटीग्रेशन 2t dt, दोनों की इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन मिलेगी हमें x, यहां से मिलेगा 3t³/3, यहां से मिलेगा 2t²/2, और जैसे मैंने बताया एक मिसिंग पार्ट भी होता है, एक मिसिंग पॉइंट भी होता है, उसको हम लिख देते हैं c। तो हमें क्या मिला? देखो t³ t² + c, यानी ये चीज नहीं आई हमारे पास, ये जो चीज थी वो थी भी नहीं, दैट इज c। यहां देखो इंटीग्रेशन करने का, इंटीग्रेशन करने से पहले वाला स्टेप देखो, इंटीग्रेशन करने से पहले वाला स्टेप देखो, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारी वेलोसिटी है v, तो इतने थोड़े समय में इतनी पोजीशन में चेंज आएगा, इतने समय में इतनी पोजीशन में चेंज आएगा, तो टोटल टाइम में कितना आएगा? इसी को तो इंटीग्रेशन कहते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? फिर से देखो, अगर हमारी वेलोसिटी है v, तो स्मॉल टाइम में, बिल्कुल छोटे टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा? पोजीशन में कितना चेंज आएगा? इतना। तो टोटल टाइम में कितना चेंज आएगा मतलब क्या? इंटीग्रेट कर दो, बस ये मीनिंग है यहां पर इंटीग्रेशन करने का। समझ आई बात? क्लियर है? कुछ क्वेश्चन में बना के भेजूंगा, तुमने प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ x⁻n dx वाला फॉर्मूला याद रखो, मैक्सिमम साइन का थोड़ा सा याद रख लो, कॉस का कभी कभी यूज कर लो, बस, और इसका मीनिंग समझ लो। इंटीग्रेशन की फील तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। ओके, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको जब भी यूज़ करेंगे मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि इंटीग्रेशन का हम करते क्या है। क्लियर? ओके, और हम लोग कल से शुरू करेंगे नया यूनिट काइनेमेटिक्स। हम लोग नया यूनिट शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स,
और आज जो है मैं एक छोटा सा टेस्ट बना के तुम लोगों के लिए भेजूंगा, वो टेस्ट जरूर करना। एक छोटा सा टेस्ट बना के भेजूंगा, उसे तुम्हें जरूर करना है, ठीक है। और उसमें डायमेंशन एनालिसिस, एरर एनालिसिस और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के एक एक क्वेश्चन में डालूंगा। ओके, तो सी यू टुमारो, बाय।